वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज से हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज। जो भी बच्चे संगीत की तैयारी कर रहे हैं, संगीत के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस की मैं पूरे सीरीज़ लेके आऊँगा, जहाँ पर अगर आप इन 1000 क्वेश्चंस को अगर तैयार कर लेते हैं, तो अगर मान लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो यहाँ से 100 क्वेश्चंस में 20 से यहाँ पे आपके 25 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना। जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, आप इनको ईमानदारी के साथ करिए और आप एग्ज़ाम दीजिए। फिर आप यहाँ पर आकर के उसके बाद कमेंट कीजिए कितने क्वेश्चंस आपको यहाँ से फंसे। तो यहाँ पर देखिए 1000 क्वेश्चंस की मैं सीरीज लेके आऊँगा। पार्ट बाय पार्ट वो सीरीज रहेंगी। एक ही वीडियो में हम पूरा नहीं कवर कर पाएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप छोटे छोटे वीडियो करके 20 से 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ऐसे करके और हम बनाएंगे, और आप उन तरीक़ों से आप यहाँ पर पूरे क्वेश्चन आप कवर कर लीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। एक चीज़ और, यहाँ पर हमने देखिए संगीत के जो हमने यहाँ पर क्वेश्चन रखे हुए हैं, तो इनमें आपको एक चीज़ है कि यहाँ पे हमने आंसर्स नहीं रखे हुए हैं। आंसर इसलिए नहीं रखे क्योंकि हमें आपको केवल बताना है, आपको एक बार रिवाइज़ करते हुए आगे बढ़ना है। रिवाइज़ के जैसे आपको बढ़ते चले जाना, जिससे आपको यहाँ पर टाइम भी कम होगा और आप यहाँ पर सभी चीज़ जल्दी जल्दी देख लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, संगीत किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हमारा है कि गाना, बजाना और नाचना, इन तीनों कलाओं के मेल को संगीत कहते हैं। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, अगर मान लीजिए कि संगीत में अगर ऑप्शन में आता है गाना, या कि केवल बजाना, या कि केवल नाचना, तो वो हमारा संगीत नहीं होगा। जब तक तीनों चीज़ें मिलेंगी नहीं, गाना, बजाना और नाचना, इन तीनों को मिला करके ही हमारा संगीत बनेगा। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि संगीत की उत्पत्ति कैसे हुई? तो संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई? नाद से हुई। ये जो मैं क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ, ये क्वेश्चन संगीत रत्नाकर से लिए गए हैं। मैंने सभी क्वेश्चन को इकट्ठा कलेक्ट कर लिया है और वो क्वेश्चंस को फिर मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो ये संगीत रत्नाकर बुक के क्वेश्चन है, आप इनको ज़रूर कीजिएगा। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है कि नाद किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा कि वह ध्वनि जो कानों को सुनाई दे उसे नाद कहते हैं। नाद कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। नाद 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आहत नाद होता है और दूसरा होता है अनाहत नाद। यहाँ पर नाद 2 प्रकार के होते हैं। अगला है, संगीत की उत्पत्ति किस नाद से हुई? संगीत की उत्पत्ति आहत नाद से हुई। नाद 2 होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। हमारा आहत नाद होता है, जो आहत नाद संगीत में उपयोगी होता है और अनाहत नाद संगीत में उपयोगी नहीं होता है। इसके बाद अब हमारे यहाँ पर स्वर से संबंधित कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। तो स्वर से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन हैं, तो उसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि स्वर किसे कहते हैं? वह ध्वनि जो कानों को मधुर लगे उसे हम स्वर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है स्वर को लेकर के ही कि स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई? नाद से श्रुति और श्रुति से स्वरों की उत्पत्ति हुई। तो स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई? पहले हमारे नाद से श्रुति आई, और जब श्रुति बन गई तो श्रुति के बाद हमारे स्वरों की उत्पत्ति हुई। श्रुति किसे कहते हैं? बहुत छोटी छोटी आवाज़ें जिनके बीच का फासला कम हो, उन्हें हम श्रुति कहते हैं। मूल स्वरों की संख्या और उनके नाम बताइए। मूल स्वर कितने हैं, उनके नाम बताइए। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कुल मिलाकर के 12 स्वर हैं, वो हम आगे देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर मूल स्वर कितने हैं? मूल स्वर हमारे केवल 7 हैं। इनका नाम है षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। अब मूल स्वरों के आधे नाम क्या है? आधे नाम से मतलब है कि जैसे हम लोग रियाज करते हैं तो वो बोलते हैं, जैसे कि सारे गामा पाधा नी। षडज को सा, ऋषभ को रे, गंधार को गा, मध्यम को मा, पंचम को पा, धैवत को धा, निषाद को नी। अब इसके बाद अगला स्वर हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है कि शुद्ध स्वर किसे कहते हैं? शुद्ध स्वर की क्या परिभाषा है? जिन स्वरों की ध्वनि साधारण रूप से चढ़े और उतरे, उन स्वरों को शुद्ध स्वर कहते हैं। शुद्ध स्वर कितने प्रकार के होते हैं? शुद्ध स्वर होते हैं 7 प्रकार के। सारे गामा पाधा नी। शुद्ध स्वर कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संख्या और उनके नाम बताइए। तो शुद्ध स्वर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? चल और दूसरा हमारा अचल होता है। चल में कौन कौन से आ जाते हैं? जो परिवर्तित नहीं होते हैं, यानी कि जो परिवर्तित हो जाते हैं चल में, जैसे कि सा और पा को छोड़ दिया जाए तो रे, गा, मा, धा, नी, ये हमारे जो स्वर हैं ये हमारे चल स्वर हैं। और अचल स्वर क्या है? जो अचल स्वर यानी कि जो अस्थाई रहते हैं, जिनका स्थान नहीं बदलता है, वो हमारे अचल स्वर होते हैं। तो अचल स्वर कौन कौन से? अचल स्वर केवल 2 हैं, सा और पा। चल स्वरों की संख्या और नाम बताइए।
चल स्वर कितने हैं? चल स्वर 5 हैं, रेगा मा धानी, जैसे कि हमने आपको अभी पहले ही बता दिया। अब इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है कि कोमल स्वर किसे कहते हैं और उनके नाम और संख्या बताइए। तो कोमल स्वर की बात अगर करें तो जिन स्वरों की ध्वनि शुद्ध स्वरों से उतरी हुई अथवा हल्की होती है वे स्वर को कोमल स्वर कहते हैं। शुद्ध स्वर से जिनकी ध्वनि एक सुर नीचे होती है यानी कि उतरे हुए होते हैं उनको हम बोलते हैं कोमल स्वर। और तीव्र स्वर किन्हें बोलते हैं? शुद्ध स्वर से एक स्वर चढ़ा रहना। तो तीव्र स्वर केवल एक होता है, तीव्र स्वर होता है माँ। और कोमल स्वर यहाँ पे हैं हमारे 4, रे गा धा और यहाँ पर नी, ये हमारे कोमल स्वर हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि तीव्र स्वर कहते किसे हैं और उनका नाम क्या है। तो जिन स्वरों की ध्वनि शुद्ध स्वर की ध्वनि से चढ़ी हुई हो उसे तीव्र स्वर कहते हैं। तीव्र स्वर केवल माँ है, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया। अब यहाँ से हमारा ख़त्म होता है स्वर के भी क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमने 2 चीज़ें यहाँ पर देखी, एक हमने संगीत से संबंधित प्रश्न देख लिए और दूसरे हमने यहाँ पर देख लिए स्वर से संबंधित प्रश्न। अब जो अगला हमारा पार्ट आएगा, अगले पार्ट में अब यहाँ पर मैं आपको अभी से दिखा देता हूँ, अगले पार्ट में हम सप्तक के बारे में जानेंगे, सप्तक क्या होता है और सप्तक से संबंधित यहाँ पर प्रश्न करेंगे। तब तक के लिए अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है, जो भी आपके तरह परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।